दो दो रीजन भाई, दो रीजन। एक तो भाई जो कल स्ट्रीम थी वो तो ऐतिहासिक थी भाई, वो तो सिनेमा थी। लेकिन भाई रियल मैड्रिड ने अपना जोन सा भी जादू है, काला पीला लाल नीला हरा नीला पिंक, जो भी जादू है भाई कर दिया भाई। एटलांटा के अगेंस्ट ही कर दिया और उनके होम पे कर दिया, समझ रहे हो? मतलब द डेप्थ ऑफ सिचुएशन, गहराई इसकी सिचुएशन की जो है वो इतनी गहरी थी भाई। अगर यहां पर रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप कर देती तो खत्म हो जाते भाई, तो खत्म हो जाते हम लोग। तुम समझ रहे हो, हम लोग पीएसजी से नीचे आते हुए दिख सकते थे, हमको पीएसजी से नीचे, पीजीएस के नीचे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी एम्बापे की स्क्रिप्ट लिख रहा है या एम्बापे रियल मैड्रिड की जो भी स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, उसको तो नरक में भी जगह नहीं। उसको आदि पुरुष दिखाओ 5 बार और उसके बाद उसको गंगाधर शक्तिमान इसके दिखाओ भाई इंटरव्यू, उसे पेलो भाई, मारो उसे, ये मोड़ दो उसका भाई, स्टेपल कर दो वहां पर। बट भाई रियल मैड्रिड कर दिया बस उन्होंने, कैसे जैसे कर दिया भाई उन्होंने। रियल मैड्रिड का ये गेम ऐसा था, और इसी उसमें हम लोग बार्सिलोना की बात भी करेंगे, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टेड हूं कि भाई, क्योंकि बार्सिलोना का ना काफी क्रंच वो आने वाला है। अब देखो ऑफकोर्स यहां पर आज हमने देखा लेवरकूजन ने भाई इंटर को हरा दिया, पीएसजी ने भाई एक बहुत बड़ा यहां पर स्टेटमेंट दिया है। इसी के साथ भाई बायर्न म्यूनिख ने भी अपना परचम लहराया है, लेकिन इतने सारे गेम भाई मैं नहीं देख सकता। और ऑलमोस्ट अभी यहां पर 5:30 हो रहे हैं, तो भाई ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट फोकस ऑन दीज 2 गेम्स, एक रिव्यू और एक प्रीव्यू। भाई सबसे पहले तो ये गेम ना मेरे को लगता है कि ये गेम दिहाड़ी का था, मजदूरी करवाई है। दिल पसीज गया मेरा भाई बेलिंगम को देख के, तुम समझ रहे हो? और सिर्फ बेलिंगम की नहीं, आज ओवर टाइम करवा दिया उसने। बट एम्बापे भाई अपना पैर जमा ही रहते, और एम्बापे बेचारा पैर जमा ही रहा था, गोल भी बहुत सेक्सी मारा भाई। लाइक शुरुआत के रियल मैड्रिड ने जो 10-15 मिनट खेला भाई वो बहुत सही था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रियल मैड्रिड एटलांटा को इतनी जल्दी एक्सपोज कर देगी और उनकी जो खामियां हैं उसको फटाफट से कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। हम लोग यहां पर एम्बापे के जब पहला गोल आया उसके इमीडिएट बाद हम लोग दूसरा गोल भी मारने वाले थे। बट अगेन हमारी जो आज फाइनल पास है दैट वाज द स्टोरी ऑफ द नाइट, कि हमारी जो फाइनल पासिंग है, जो एक स्ट्राइकर से दूसरे विंगर को या फिर विंगर से स्ट्राइकर को, या फिर जो फाइनल पास था बिफोर अ शॉट, वो इतना खराब था। और वो पूरा का पूरा रियल मैड्रिड का जो अटैक था उसकी नींव तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता था। ये हमने शुरुआत में देखा, लेकिन सेकंड हाफ में और उसके बाद लास्ट में जब हमने विनी और रॉड्रिगो का तो जो भाई नंगा नाच देखा, वो तो हॉरेबल, हॉरेंडस, हॉरर शिट, समझ रहे हो तुम? एम्बापे इंजर्ड हुआ, फिर इंजर्ड एम्बापे को हमने रिप्लेस करा इंजर्ड रॉड्रिगो से, जबकि इंजर्ड विनीसियस ऑलरेडी पिच पे था। तो मतलब क्या है फिर, क्या मतलब एटलांटा की ग्राउंड की घास चरने के लिए रखा हुआ एंड्रिक को है नहीं, वो भाई वो मिथ है, अफवाह है, वो आदमी खबर है, वो उसे दबा दिया भाई। कार्लो एंसलोटी उसको बेच देगा किसी दिन। बट भाई नहीं, देखो है, जब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में ये गेम दिहाड़ी का था, ये गेम वर्क रेट का था। और इस गेम में मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, दिस गेम वाज अ पिंग पोंग। एटलांटा ऑफ कोर्स हार गई, सब लोग मजाक भी कि एटलांटा ये था, इतना हवा बना रखा था, बट एटलांटा वाज भाई, एटलांटा में खामियां थी, लेकिन एटलांटा ने उसके बाद भी दिखाया कि दे नेवर गिव अप। द फैक्ट कि एटलांटा ने रियल मैड्रिड पे गोल नहीं मारा, उसके देखो 2 बड़े रीजन थे। पहली चीज तो ये थी कि एटलांटा कलेक्टिवली रियल मैड्रिड को एक्सपोज नहीं कर पा रही थी। और देखो क्योंकि उनके पास ना 1v1 ड्रिबलर्स कुछ खास नहीं है, उनके पास ऐसे हैं कि वो बॉक्स के अराउंड, यहां पर जो भी टीम बॉक्स के अराउंड जो भी 1v1 डिफेंडिंग नहीं कर सकती, वो क्रॉसेस डालते हैं या फिर सेकंड बॉल्स को डुअल करते हैं या फिर पूरी तरीके से कंटेस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। एंड वो बहुत ज्यादा लुकमन पे, लुकमन डिपेंडेंट एटलांटा। लुकमन ऐसा खेलता है, लुकमन वैसा खेलता है, लुकमन ने ये गोल मारा, लुकमन ने वो गोल मारा, सुना था हमने, ऐसा इतना बेहतरीन। लुकमन कैरी कर रहा था भाई एटलांटा को। और मैं ये कहूंगा कि लुकमन ने एक्सपोज भी किया लुकास वास्केस के, और लुकास वास्केस की सिचुएशन पे अभी थोड़ा बात भी करेंगे। लेकिन जो दूसरा बड़ा रीजन था कि आज एटलांटा एक्चुअली में गोल नहीं मार पाई, क्योंकि भाई चुआमेनी और रूडिगर ने परफॉर्मेंस दी है भाई। ऑफ कोर्स पॉपुलर नहीं है क्योंकि असेंसियो बहुत बढ़िया खेल रहा है,
ठीक है, अगर हम हार जाते तो शायद से मैं भी खिसिया रहा होता, बट चुआमेनी ने इसको बताया कि देखो ये बात तो बढ़िया है कि हाई कैलिबर गेम्स में, हाई मोमेंटम और हाई स्टेक्स गेम में कार्लो अभी चुआमेनी को भरोसा करता है, नॉट एज अ मिडफील्डर बट एज अ सेंटर बैक। और ये है उसका हिसाब कि वो करेगा भाई, वो उस चीज, उस बंदे को वो यहां पर फिलहाल के लिए वो उस चीज को, उस पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन चुआमेनी रूडिगर को गंदा काम करना था, उनको एक भी क्रॉस मटेरियलाइज नहीं होना था। मेरे को अभी भी याद है एक प्रॉपर क्रॉस जो एटलांटा ने सक्सेसफुली शॉट ऑफ टारगेट लिया था, वो लगभग 55वें मिनट पे आया था, और उससे पहले भी वो धड़ाधड़ स्पैम कर रहे थे क्रॉस को, और रियल मैड्रिड उससे सही कर पा रही थी। आप देखो इस चीज से ना आप लोग कहानी समझ सकते हैं। कहानी सिंपल सी इतनी थी कि एटलांटा रियल मैड्रिड को विंग्स पे एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, जो कि कर रही थी वो। दूसरी चीज की लुकमन को जब भी वो विंग पे था तो एटलांटा का जो सेंट्रल थ्रेट था वो कुछ कितना खास नहीं था। वो जो कटलरी है, लाइक डी कटलरी जो कि हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट वो फिजिकली बुली हो रहा था। दूसरी चीज थी कि अगर लुकमन इनसाइड है तो यहां पर डेफिनेटली उनके पास 1v1 ड्रिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात तो तय है कि लुकास वास्केस के पीछे जो स्पेस था भाई वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा था। और यह बात तो है कि भाई लुकास वास्केस को आराम से आप लोग बेट कर सकते हो कोई भी टीम, और उसके पीछे का स्पेस अगर वहां पर कार्लो अगर वहां पे वाल्वर्दे अपनी परफॉर्मेंस ना डाले तो खत्म है भाई, खत्म है। काफी लोग यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वाल्वर्दे को आगे चढ़ाओ, वाल्वर्दे से भाई उसकी जिस तरीके से वो बॉल को लेके चलता है, जिस तरीके से वो पासेस देता है भाई, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बट ये सिस्टम है, दिस इज नॉट इंडिविजुअल एरर भाई, ये सिस्टम है। कार्लो एंजेलोटी का सिस्टम ही ऐसा है कि भाई फेदे वाल्वर्दे सबसे मैच्योर्ड बंदा लग रहा था। और यहीं पर अगर मैं सबायोस की बात करूं, बढ़िया गेम भाई, जेन्युइनली बढ़िया गेम, मजा आ गया भाई। सबायोस का प्रेस रेजिस्टेंट में बात करूं, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने जिस शायद से आंखों से एक बार को ओझल हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स ब्राहिम दियाज की बात करें, उसका वो पास, बेलिंगम के, वो तो मजदूर है यार, वो मजदूर आदमी है यार, वो तो दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है यार, वो तो बेचारा आदमी है भाई वो। बट जो एक चीज मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के पक्ष में नहीं जाती भाई, वो ये है कि उनका पेनल्टी बॉक्स भाई काफी इजीली एक्सेसिबल है, एंड दिस इज अगेन ऑन द सिस्टम। लाइक मैंने आज, अब देखो आपका सबायोस यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ा फादे वाल्वर्दे से ऊपर खेल रहा था। वाल्वर्दे तो लाइक प्रॉपर मैच्योर्ड गेम था, उसका काम था सीडीएम वाला, और वो प्रॉपर यहाँ पर डिफेंस को शील्ड करने की कोशिश कर रहा था। फ्रान गार्सिया, बहुत लोग कहेंगे कि फ्रान गार्सिया कुछ भी यहाँ पर ऑफर नहीं करता, बट फ्रान गार्सिया को आज लाइक चढ़ा रखा था कि भाई तेरे को डुअल जीतने। आई लाइक द फैक्ट कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर लाइक जो डुअल्स थे उसको बैटल करने की कोशिश करी, बट अपने हाफ में डिफेंड करते हुए। लाइक पूरा सीक्वेंस ये था कि रियल मैड्रिड को जहां क्लच डिफेंड करना था वहां उन्होंने सक्सेसफुली करा। बट वही वाली चीज है कि अगर हम लोग बात करें कि चुआमेनी और रूडिगर को यहां पर भाई लाइक तबाही एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, तो आई थिंक यहां पर इस चीज के लिए भी आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि एटलांटा ने इतने क्रॉसेस डाल पाए, एटलांटा ने इतने बार यहां पर घुसे हैं वो पेनल्टी बॉक्स में। लाइक मेरे को तो अब ऑफकोर्स यहां पर चुआमेनी ने यहां पर कोलासिन सेंटर बैक को पेनल्टी दे दी, नहीं प्रॉब्लम ये नहीं कि पेनल्टी दे दी, सेंटर बैक दे। लाइक सेंटर बैक कैसे आपके पेनल्टी बॉक्स में घुस सकता है? ये चीज है कि आप ट्रैक कौन कर रहा है कि रियल मैड्रिड का सिस्टम मैं आपको बताता हूं डिफेंड करने का इतना खराब है, एंड आई टोटली लाइक हम जीत गए, लेकिन किसी भी इलीट टीम को हम लोग ऑफकोर्स आप खिला दो हमको यहाँ पर किसी भी बड़ी टीम से, या तो हम पिल जाएंगे और हरा भी सकते हैं, बट दोनों ही केस में हमारा जो लाइक मोडस ऑपरेंडी जो भी होता है वो सिस्टम होगा, वो खराब ही होगा। मैं जनरली बता रहा हूं मैं कि पेनल्टी बॉक्स में कोई किसी को ट्रैक नहीं कर रहा, बस ये है कि क्रॉस डल रहा है तो चुआमेनी और रूडिगर नो नॉनसेंस डिफेंडिंग कर रहे हैं। रूडिगर की बॉल अच्छी थी, खैर बॉल से ज्यादा है कोर्तुआ भाई, कहां भाई, किसको 2 बॉलें लाइक पता नहीं कितने 10-12 लॉन्ग बॉल उसने डाली होंगी, जिसमें से 3 तो मेरी छत पे आ गिरी हैं। कोई सेंस नहीं है। रूडिगर की बॉल ऑफकोर्स हमको पहले 15-20 मिनट में एम्बापे दिख रहा था जो कि पीछे, अरे इट वाज गुड। लाइक आप ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर है एटलांटा का खेल कि भाई वो विंग बैक्स को ऊपर चढ़ाते हैं, वो सेंटर बैक्स को भी अंदर डालने की कोशिश करते हैं, एंड देन दे लाइक उनके पास हाई डिफेंसिव लाइन है। रियल मैड्रिड के पास जिसपे विनीसियस है, जिसपे एम्बापे है, जिसपे इतने इलीट पासर हैं, इलीट विजनरी प्लेयर्स हैं भाई, वो आपको निकाल लेंगे। एंड इट जस्ट ओनली टेक्स अप गुड एफिशिएंसी और कंपोजर के आप गोल खाने वाले हो। बट सामने वाली टीम के प्लेयर्स को आप पेनल्टी बॉक्स में जो एक्सेस कर रहे हैं आपके में, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे। द अमाउंट ऑफ चांसेस जो उन्होंने आज कोर्तुआ ने इतने इजी सेव किए, अगेन कॉन्फिडेंट, उसका मोमेंटम बढ़ा। लेकिन एटलांटा जो कि प्लस का 9x है, वो सबसे इजी मतलब सबसे लुल से लुल चांसेस को भी वो गोल में कन्वर्ट कर रहे हैं एटलांटा सीरिया में। आज उन्होंने हक दिया,
मैं इसका पूरा पिक्चर ये समझता हूं कि आपने इलिट डिफेंडिंग करी बट आपने क्लच डिफेंडिंग करी। आप लाइक आप एज अ टीम वो दिहाड़ी चल रही है, वो बेलिंगम और ब्राहिम दियाज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि एम्बापे और विनीसियस प्रेस नहीं कर सकते। अब विनीसियस की बात करते हैं। देखो विनीसियस को क्रिटिसाइज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पहली बात तो उसने गोल मारा, असिस्ट कर दिया, और ऑफ कोर्स लाइक गोल उसका इंस्टिंक्ट है। अच्छी बात यह है कि वो एज अ विंगर तो वो द बेस्ट है ही इन दी वर्ल्ड। एज अ स्ट्राइकर उसके इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंस्टिंक्ट है उसके। सेम विद बेलिंगम। बेलिंगम जो गोल मारता है वो यार, बेलिंगम यार मतलब ऐसा प्लेयर भाई कौन अपनी टीम में नहीं ले। ही इज लीडर, ठीक है, ही इज हम्बल, वो जो भी था, ही इज हम्बल, ही इज लीडर, ही इज करिस्मेटिक। वो बढ़िया प्लेयर है भाई, काउंटर अटैकिंग में, पोजीशन में, ड्रिबलिंग में, शूटिंग में, सब है भाई उस बंदे पे। पैकेज है वो, समझ रहे हो? वो हमारे लिए जैसे ऐसा है जैसे अंबानी ने जियो कर दिया था ना फ्री, वो ऐसा है हमारे लिए, सब है उसमें, कितना यूज करते रहो उसे, उसकी कोई डेटा लिमिट नहीं है उसकी, पेल दो उसे। ब्राहिम दियाज भी स्मॉल पॉकेट्स में अच्छा है, रॉड्रिगो तो खराब गेम। बट रॉड्रिगो विनीसियस पे मैं वही कहूंगा कि अगेन बहुत जल्दी उनको उतार दिया गया, शायद से वो लाइक पूरे प्रिपेयर नहीं थे। अब इस चीज पे मेरे को बस इतना सा सवाल है कि क्या 50-60% विनीसियस और रॉड्रिगो 100% एंड्रिक से बेटर है? एंड लाइक सेम मैं आर्दा गुलर की बात करूंगा। अब देखो आर्दा गुलर पे तुम लोग कहोगे यार रॉड्रिगो और आर्दा गुलर क्या कंपेयर। द फैक्ट कि लाइक खुद एंसेलोटी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्दा गुलर बेस्ट फिनिशर है स्क्वाड का। और जब आपको लाइक आपका पूरा सेकंड हाफ का खेल तो हम समझ गए थे कि अब तो डिफेंड करना, जो कि हमसे हो भी नहीं रहा था। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, एटलांटा पोजीशन रख पा रही थी, देवर लाइक शिफ्टिंग द बॉल, और वो अच्छे से हमारे बॉक्स में घुस पा रही थी जहां पर हम अच्छा डिफेंड कर रहे थे। या फिर उनके शॉट्स की क्वालिटी बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब थी। लुकमन ने तो लिटरली ले रखा था, लास्ट के 10 सेकंड में भी यहां पर हमने चांस कंसीड कर दिया जो कि उसने मिस कर दिया। इट वॉज ऑफसाइड और नॉट, बट भाई उस वहां से छोड़ना हार्ड था। इट वॉज अ टीमो वर्नर और लुकाकू टाइप मिस, समझ रहे हो तुम उस चीज को। बट द फैक्ट कि यहां पर अगर लाइक कंपोजर की बात करें तो आर्दा गुलर का हमने गोल देखा है अभी। आई डोंट नो कि एंसेलोटी का क्या प्लान था, बट रॉड्रिगो और विनीसियस का बहुत ही बेकार गेम रहा। वो इसलिए क्योंकि फाइनल पासिंग उनकी बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। हड़बड़ाहट है किस चीज के मेरे को समझ में नहीं आ रहा। विनीसियस के सेकंड हाफ में कुछ सिंपल पासेस बिफोर द गोल बहुत ही खराब थे, बट यहां से भाई आपने 3 पॉइंट उठाए हैं। एम्बापे बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि होपफुली वो शायद से ये वाला गेम मिस करेगा बस वीकेंड वाला। बट अपार्ट फ्रॉम आपने 3 पॉइंट उठाए हैं। टॉप 8 मेरे को अभी भी बहुत ही मुश्किल लग रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि हम लोग टॉप 8 में जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग पे अपना वो मैजिक एटलीस्ट लेके आ रही है। एटलांटा, लिवरपूल, बार्सिलोना जैसी बड़ी टीम नहीं है, वो बॉक्स ऑफिस नहीं है, बट दे आर अ बिग टीम, दे आर अ बिग परफॉर्मर। और रियल मैड्रिड ने इस सीजन किसी भी बेहतरीन टीम को तो नहीं उधेड़ा था, आज उधेड़ दिया है। गलीच खेल के तो गलीच खेल गई सही। बट खैर इसी से बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना के लिए। दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ। देखो यहाँ पर आज इंटर हार गई, लिवरपूल जीत गई, तो आपको लगता है कि यहाँ पर भाई टॉप 1 तो आपका कंफर्म है, ठीक है। अब टॉप 8 की बात करते हैं। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर टॉप 8 की अगर मैं बात करूं तो बार्सिलोना का टिकट अभी भी मेरे को कंफर्म सा होता हुआ दिख रहा है, इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म। बट यहां से ना एक ट्रिजेक्टरी में, साइकोलॉजिकल ट्रिजेक्टरी और बहुत बड़ा टेस्ट मानता हूं। हांसी फ्लिक ला लीगा में 11 नवंबर के बाद से उसने कुछ नहीं पेला है। शायद से उसने 3 नवंबर, आई थिंक जो लास्ट कन्विंसिंग विक्ट्री थी वो 3 नवंबर को आई थी ला लीगा में। बट द फैक्ट कि अभी तक मैं हांसी फ्लिक को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि उसके बीच उसने चैंपियंस लीग में तोड़ा है भाई, और क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। हांसी फ्लिक के आने के आगे की जो 3 में से 2 गेम है, एक कल डॉर्टमुंड के अगेंस्ट है जो कि सेम पॉइंट है, ठीक है, और डॉर्टमुंड में नूरी साइन जो उनका नया मैनेजर है अगेंस्ट, अगर आप देखोगे तो गिटन्स बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत बढ़िया। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एथलेटिको मैड्रिड है एंड इट्स सिमियोनी। तो यहां से एक साइकोलॉजिकल मेरे को लगता है बहुत बड़ा बैटल है बार्सिलोना के लिए। अगर उन्होंने इस चीज को बीट कर दिया देन दे आर विनिंग समथिंग। अगर यहां से नहीं करा तो प्रोजेक्शन का तो मेरे को नहीं पता, प्रेडिक्शन का मेरे को नहीं पता, सीजन एंड की नहीं, देन इट्स अ बिग ट्रबल। क्योंकि इसका मैं तुमको रीजन बताऊंगा, तुम कहोगे कि स्लंप आ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि स्लंप अगर आएगा भी, ऐसा नहीं है कि हांसी फ्लिक, देखो हांसी फ्लिक के लिए जो चीज पहले काम कर रही थी वो अब काम नहीं कर रही है, काम कर रही है बट थोड़ा तो उसमें डाउनफॉल्स आ रहा है। लाइक वो प्रेसिंग नहीं हो पा रही है, आप स्पेसेस एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो। वो आपकी हाई लाइन थी, अब वो बिना प्रेस के नहीं काम कर पा रही। 10 में से आप जो एफिशिएंसी आपने मैड्रिड के अगेंस्ट 10 में से 10 बार 9 बार दे दी थी, अब वो 6-7 बार हो रही है। टीम्स आपको पिक कर पा रहे हैं, टीम्स ने जैसे खेलना सीख लिया आपके पास।
तो लाइक वही वाली चीज़ है कि हंसी फ्लिक डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी वही खेलने की कोशिश करेगा जो वो पिछले 1 महीने से खेलता हुआ आ रहा है, और अगर यहाँ से काम नहीं करा देन इट्स समथिंग कि हंसी फ्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई इमरजेंसी लेवल पे चेंज करना पड़ेगा डॉर्टमुंड वाले गेम में। अब देखो डॉर्टमुंड ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन में सारे बुंडेसलीगा गेम देख दूंगा, जितना भी मैंने डॉर्टमुंड के बारे में पढ़ा है दे प्ले अ वेरी फ्लूइड गेम, अच्छा हाई प्रेस कर सकते हैं और वो करेंगे, जहां तक के चांसेस है वो करेंगे बार्सिलोना को, गिवन द फैक्ट कि मेरे को लगता है कि ये गेम फिजिकल इंटेंसिटी पे चल सकता है। और स्लॉटरबैक उनका एक ऐसा प्लेयर है जो कि दे प्ले आउट फ्रॉम द बैक, वो पीछे से गेम बनाना जानते हैं। अब मेरे को यहां पर ऐसा लगता है कि व्हाट दे विल डू इज कि वो मिडफील्ड में बार्सिलोना को बुली नहीं करने देंगे, दे विल लाइक वो अपने नंबर डालेंगे कि भाई मिडफील्ड में आप नंबर डालो, और कुछ भी करके वो एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहां पर स्लॉटरबैक, क्योंकि उधर एमरे चैन है, वो पासर नहीं है, वो एक बेहतरीन पासर नहीं है, स्लॉटरबैक का पैर अच्छा चलता है, तो स्लॉटरबैक यहां पर गिटन्स जो कि उसी विंग पे खेलेगा, ही विल मेक द रन। एंड अगेन यहां पर जूलियन ब्रेंथ खेलेगा या कोई और खेलेगा, उधर से बियर्स होता है, बीच में गुरासी होता है लाइक, और साबित्सर भी है, सो दे हैव लाइक प्रेशर, वो इंटेंसिटी पे खेलेंगे। बार्सिलोना इसको नलिफाई कर सकती है सिर्फ एक तरीके से, और अगेन मैं यही चीज कहूंगा कि इस पर्टिकुलर गेम के लिए फिलहाल के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा, और आपको चाहिए कि भाई पेड्री, आई थिंक पेड्री ने यहां पर 14-15 जितने भी आई थिंक 14, 26, 30 पास करे थे पिछले वाले रियल सोसिएडाड वाले गेम में, लेकिन सिर्फ 2 पासेस लेवेंडोव्स्की होते। अगेन यहां पर अगर हम बार्सिलोना के पासिंग बिल्डअप स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट 85% पासिंग उनके खुद के बॉक्स में थे, यानी कि वो अपने सेंटर बैक्स को ही दे रहे थे, मिडफील्ड तक भी नहीं बॉल पहुंच रही थी उनके बिल्डअप में। सो ये एक प्रॉब्लम है कि भाई आपके बॉल आप सर्कुलेट कर रहे हो लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं बन पा रहा। लेवेंडोव्स्की वो बॉल कैसे होल्ड करनी है, वो उसको लूज ना करे कि बार लाइक डॉर्टमुंड ने एक अच्छी चीज है जो कि डॉर्टमुंड हाई प्रेस करती है और हाई टर्नओवर भी करती है। अभी तक की बुंदेसलीगा में जितना भी उन्होंने प्रेस किया है नए मैनेजर के अंडर, वो बॉल को ऊपर जीतना जानते हैं, अपना एक्सजी कितना प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं जानते। तो बार्सिलोना ये तो क्लियर है अभी, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल के लिए उनका जो हाई प्रेस है, प्रॉब्लम ये है कि देखो सिंपल है कि लेवेंडोव्स्की के प्रेस को कंपेंसेट करने के लिए वो प्रेस नहीं कर पाएगा, तो हंसी फ्लिक एक ही चीज करता है कि वो यहाँ पर लमीन यमाल और रफीनिया दोनों को विंग से अंदर डालने की कोशिश करता है, और पीछे से विंग जो फुल बैक्स होते हैं उनको विंग पर डाल देता है, जिससे जो विंगर्स अपनी पोजीशन छोड़ के लेवेंडोव्स्की को कंपेंसेट कर रहे हैं, फुल बैक्स उनकी पोजीशन ले ले। यहां पर आपने जीत लिया तो बार्सिलोना का खेल बन जाता है, बट यहां पर अगर उन्होंने अपना बाईपास कर दिया बार्सिलोना के एक्सप्रेस को, पीछे सब खुला हुआ है, क्योंकि अगेन बार्सिलोना की स्ट्रेंथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगता है कि है कि बॉल उनके पैर में होनी चाहिए, बिना बॉल के तो वो थोड़े अभी मेरे को मुश्किल में लगते हैं, क्योंकि पेड्री की बात करें, इवन कासेडो की बात करें, डैनी ओल्मो की बात करें, नन ऑफ देम आर लाइक कोई लार्ज स्पेस बहुत दूर तक नहीं भाग सकता। इवन फ्रेंकी डियोंग की बात करूं, अनलाइक आई थिंक गावी का अभी देखना पड़ेगा उसका इंजरी का क्या सीन है। सो यहां पर मेरे को लगता है कि डॉर्टमुंड वुड बी थिंकिंग कि भाई ठीक है इनको हाई प्रेस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है हंसी फ्लिक की इस बार्सिलोना के लिए कि वॉट एवर दे आर डूइंग, अभी तक जो करते हुए आ रहे हैं, फिलहाल के लिए रिसेंट टाइम में उसने थोड़ा सा उसका जो जादू है वो ठंडा पड़ा है, इसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली हंसी फ्लिक के लिए, क्योंकि हंसी फ्लिक इतनी आसानी से हार नहीं मानता। आई थिंक अगर ये बार्सिलोना ने डॉर्टमुंड को हरा दिया, जो कि वो हरा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स डॉर्टमुंड है और बार्सिलोना के पास इतने बेहतरीन स्ट्राइकर्स हैं, इतने बेहतरीन अटैकर्स हैं कि डॉर्टमुंड के डिफेंडर्स शायद से आपको ऐसा भी दिखे कि धूल चाटते हुए दिखेंगे। अगेन ये सब तभी होगा जब बॉल इनके पैरों में होगी, और डॉर्टमुंड की सबसे प्राइम स्ट्रैटेजी ये होगी कि बॉल इनके पैरों में ना हो, इनको गेम नहीं बनाने देना। इनाकी पेनिया, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, ये जितना ज्यादा मिडफील्ड यानी कि जितना ज्यादा डॉर्टमुंड के पहले प्रेस को बाईपास करके, कासाडो, लाइक पेड्री का बहुत, आई थिंक पेड्री एंड डैनी ओल्मो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस गेम में, जितना वहां तक पहुंच पाएगी बॉल उतना ज्यादा बेटर है। अपने में घुमाते रहोगे तो मुश्किल है। सेम आई थिंक जूल्स कोंडे की और बाल्डे के जो पीछे की स्पेसेस है वो कैसे कवर होंगे आई डोंट नो, और ऑफ साइड का तो तुमको पता ही है, इट्स अ हाई लाइन, इट्स अ हाई चांस। तो वो ये, और प्लस 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 बार्सिलोना कैसे गेम को कंट्रोल करती है, बिगेस्ट थिंग, 1-0, 1-1, 2-1 कहां से कैसे कैरी करेगी, क्या 2-1 पे भी हमको या 1-0 पे भी एक गोल की लीड पे, क्या फिर वो हमको पिंग पोंग गेम देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पर्टिकुलरली आने वाले स्ट्रेच के लिए कि कैसा होगा।
दैट्स इंटरेस्टिंग टू सी। 27 नंबर बीड़ी क्योंकि दादा पिया करते थे, सिगरेट में कैप्सन क्योंकि दादा पिया करते थे, दिन की चाय क्योंकि दादा पिया करते थे, समाज के लिए सेवा क्योंकि दादा किया करते